स्कूल में तो मैं पढ़ाता ही हूँ, स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह पढ़ाता हूँ मैं बताऊंगा। और कैसे स्कूल की क्या स्थिति है, क्या सुविधा है, उसके बावजूद भी मैं तन मन धन से, पूरी निष्ठा से, मेहनत और लगन से, ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ। या मैं बताऊंगा। जो लोग समझते हैं मैं बेईमान हूँ, जो लोग समझते हैं कि मैं स्कूल के समय में ऐसा काम करता हूँ, वैसा काम करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान कैसे दिया जाता है, शिक्षा कैसे दी जाती है, विद्या कैसे दी जाती है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। मैं एंजल बोल रहा हूँ, डॉन एंजल बोल रहा हूँ, मैं एंजल बोल रहा हूँ, डॉन एंजल बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के शिक्षकों को, मतलब कि राष्ट्र निर्माताओं को, देखिए शिक्षकों के बारे में कई तरह की बातें की जाती है। शिक्षकों को जिन शब्दों से संबोधित किया जाता है, उन शब्दों से मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ। शिक्षक को गुरु, अध्यापक, बाबा, राष्ट्र निर्माता, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, समाज सेवक, ये सब कहा जाता है। शिक्षक को वेदों के अनुसार गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु बंधु, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु सखा, ये सब बोला जाता है। मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, समाज सेवक हूँ, पथ प्रदर्शक हूँ, मार्गदर्शक हूँ, समाज सुधारक हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अगुवा हूँ, मैं नायक हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं संदेशवाहक हूँ। मेरा पहचान आप लोग जान गए। गुरु की गरिमा से संबंधित मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में मैंने कहा मैं एंजल हूँ, डॉन एंजल हूँ। देखिए, आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैं बता दे रहा हूँ। त्रिस्तरीय भाषा के तहत में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ा जाता है। त्रिस्तरीय भाषा कौशल बढ़ाने के मकसद से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ा जाता है। और लोग प्राइमरी में यही सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट साइंस पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद मिडिल स्कूल में साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिर 11th 12th में, अब तक 11th 12th में संकाय या सब्जेक्ट, स्ट्रीम, डिसिप्लिन, डोमेन सेलेक्ट किया जाता था। उसके तहत साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी, इस तरह के 5 सब्जेक्ट स्ट्रीम्स, विषय संकाय चुने जाते थे, उनके अंतर्गत पढ़े जाते थे। मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ एंजल, डॉन एंजल। इन तमाम विषयों की गहरी स्पष्ट ज्ञान मेरे दिमाग में है, मेरे खोपड़ी में है। इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी जो पढ़े जाने चाहिए, मोरल साइंस पढ़ा जाना चाहिए, उसका भी मैं ज्ञाता हूँ। न्यूरोसाइंस का मैं अच्छा ज्ञाता हूँ। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी बोला जाता है। तो दूसरे साइंस के सब्जेक्ट जो हैं उसका भी मैं अच्छा ज्ञाता हूँ। और ऐसे साइंस का मैं ज्ञाता हूँ, जिसका ज्ञान मैं जब आप लोगों के साथ बांटूंगा ना, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ज्ञान ग्रहण करने में बहुत मज़ा आएगा। और कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। कौन से साइंस में कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर? कौन से साइंस में कहा जाता है? मोरल साइंस में कहा जाता है क्या? न्यूरो साइंस में कहा जाता है क्या? मैं बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट ने, पॉलिटिकल साइंस के फिलोसोफर ने कहा है कि नॉलेज इज़ पावर।
और वेदों में कहा गया है विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सर्वधन प्रधानम। लोग माँ कहाँ आता है ना बता नहीं पाएंगे। विद्याधनम ऐसा होना चाहिए, सर्वधनम ऐसा होना चाहिए, प्रधानम ऐसा होना चाहिए। सही सही बता रहा हूँ। विद्याधन सर्वधन प्रधानम मतलब नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज द सुप्रीम वेल्थ, supreme weapon. Knowledge is supreme weapon. There is no weapon, no power, no force other than most powerful than knowledge. I tell you, there is no power on earth which is more powerful than knowledge. Knowledge is the most powerful weapon, most powerful wealth, most powerful power. You can set fire if you have knowledge. You can set fire if you have power of knowledge. यही बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को दबंग स्टाइल में, खड़ूस एकदम धाकड़ स्टाइल में मैं बता रहा हूँ आपको, समझ जाइए। अब अगर समझ जाओगे तो इससे खुद दबंग खड़ूस और धाकड़ आदमी बन जाओगे आप भी, वरना रट्टा मार के पढ़ाई करोगे दिन रात, बन जाओगे कलेक्टर, IPS, SDM, SP, ब्यूरोक्रेट बन तो जाओगे, लेकिन इतने पावर नहीं होगा कि एक ठेंगा छाप आदमी आपका ट्रांसफ़र ना करा सके। कलेक्टर लोग का ट्रांसफ़र कर देते हैं ठेंगा छाप नेता लोग, जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा, ऐसे लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे नेता लोग के खोपड़ी में ज्ञान नहीं होता है, उनके खोपड़ी में भी बहुत ज्ञान होता है। गलत आप लोग यही करते हो कि समझ लेते हो कि जो कलेक्टर है ना, SDM है, कमिश्नर है, वही बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ता था। जो साइंटिस्ट बन गया है, जो SP बन गया है, IG DIG बन गया है, वो जो है IAS की परीक्षा के लिए, IPS की परीक्षा के लिए, IFS IRS की परीक्षा के लिए 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, कि खोपड़ी में ज्ञान समा गया है, इसलिए बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा समझते हो? ये गलती है जनता की। आम जनता, गांव की जनता, देहात की जनता उन लोग से भी ज़्यादा हुनरमंद होती है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ज्ञान के दम पर, कला के दम पर, प्रतिभा के दम पर। या आप कहिए कुछ और भी बातें हैं जिस वजह से गांव के छोटे मोटे मामूली साधारण लोग उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। चपरासी लोग, मामूली लोग, जो उनका झाड़ू पोछा करते हैं उनके ऑफिस में, दफ्तर में, उन लोग भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करे, मेहनत से, लगन से करे, निष्ठा से करे। ऐसे लोग उनसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं हमारे लोकतांत्रिक देश में। इसलिए किताबी ज्ञान पाने वालों को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझिए, बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा तोपचंद मत समझिए। स्कूल जाके पढ़ने वाला ही बहुत बड़ा होशियार आदमी है मत समझिए। गली मोहल्ले, टोला पारा, चौक चौराहे में रहने वाला इंसान भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, तेज दिमाग का मालिक हो सकता है। और मैं गांव के लोगों को मैं बनाऊंगा, गांव के लोगों को मैं इतना शिक्षित करूंगा, मैं इतना ज्ञानी, इतना प्रतिभावान, इतना गुणवान, इतना होनहार और इतना चालाक, इतना हुनरमंद, अक्लमंद बनाऊंगा मैं। इसलिए मैं इस ब्लॉग में वीडियो बनाता हूं, और मैं स्कूल के समय में ऐसा काम नहीं करता हूं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ऐसा काम करता हूं अपने फ्री समय में। स्कूल में तो मैं पढ़ाता ही हूं, स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, किस तरह पढ़ाता हूं मैं बताऊंगा। और कैसे स्कूल में
स्कूल की क्या स्थिति है, क्या सुविधा है, उसके बावजूद भी मैं तन मन धन से, पूरी निष्ठा से, मेहनत और लगन से, ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ। या मैं बताऊँगा, जो लोग समझते हैं मैं बेईमान हूँ, जो लोग समझते हैं कि मैं स्कूल के समय में ऐसा काम करता हूँ, वैसा काम करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान कैसे दिया जाता है, शिक्षा कैसे दी जाती है, विद्या कैसे दी जाती है, बताऊँगा मैं आप लोगों को।